Hello बच्चों, let's see this question. So the question says, in the following question, a statement of assertion is followed by a statement of reason. So the assertion is, if the spring block system oscillating in a vertical plane is made to oscillate on a horizontal surface, the time period will remain same. And the reason given is, the time period of a spring block system does not depend upon G. So the key concept of this question is spring mass system. तो जो हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम होता है उसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के, वेयर के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है अगर कोई हमारी स्प्रिंग है जो वर्टिकली हैंग्ड है और ऑसिलेशन हो रहा है उसमें, तो कुछ ऐसा सिनेरियो, अगर ये स्प्रिंग है और ब्लॉक जो है वर्टिकली हैंडेड है और इसमें मास एम है, तो उसका जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के। अब इसको बोला जा रहा है हमें हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्प्रिंग सेम मास रखा है स्प्रिंग के साथ, तो उसका मतलब कुछ ऐसा रखा है कि स्प्रिंग है या हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया इस मास को, और इस केस में भी जो टाइम पीरियड है हमारा हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट जो कि के है। इस वाली स्प्रिंग का भी स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो यहाँ पर जो हमारे टाइम पीरियड है वो सेम है, तो हमारा जो असर्शन होगा वो ट्रू हो जाएगा। तो असर्शन इज ट्रू। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो स्प्रिंग मास सिस्टम का जो टाइम पीरियड होता है वो जी के इंडिपेंडेंट होता है। इसकी वजह से या तो हम वर्टिकल रखें या हॉरिजॉन्टल, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रीजन भी हमारा यही है, द टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम डज नॉट डिपेंड ऑन जी। तो जो हमारा रीजन है इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि जो टाइम पीरियड है इज इंडिपेंडेंट ऑफ जी। तो हमारा रीजन भी करेक्ट हो जाएगा, और जो हमारे रीजन है यही असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों हमारा जो टाइम पीरियड है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के केस में दोनों में सेम है। सो ऑप्शन 1 will be the right choice if both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion. So hope you understood it well. Best of luck.